नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। नवरात्र के 7वें दिन का अपना एक अहम महत्व है। नवरात्रि के 7वें दिन मां दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की उपासना की जाती है, जिसे शक्ति, साहस और अंधकार पर विजय का प्रतीक माना जाता है। पुंछ से लेकर कठुआ तक जम्मू कश्मीर के मंदिरों में जो 7वां नवरात्र है, वहां सुबह से ही श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। कतारों में खड़े लोग माता के जयकारे लगाते हुए नजर आए और अपनी आस्था और विश्वास को प्रकट करते हुए नजर आए। कहीं घंटियों की गूंज थी, तो कहीं भजनों की स्वर लहरियां, तो कहीं आरती की रोशनी से मंदिर अलौकिक है। हर भक्त की आंखों में आस्था की चमक है और हर दिल में यही अरदास है, यही कामना है कि मां कालरात्रि उनकी जिंदगी से दुख, भय और अंधकार को दूर करे। कहा जाता है कि नवरात्र का ये दिन भक्तों की मनोकामनाओं को पूरा करने वाला और जीवन को नई ऊर्जा देने वाला होता है। यही वजह है कि चाहे लंबी कतारें हों या फिर भीड़ भाड़ हो, हर कोई माता रानी की एक झलक पाने के लिए बेताब रहता है। ये जो भक्ति यात्रा है, ये हमें याद दिलाती है कि किस तरह आस्था इंसान की जिंदगी में उम्मीद और सहारा देती है। आइए इस खास रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं श्रद्धालुओं की वही आस्था जो पूरे जम्मू कश्मीर में उमड़ कर दिखाई दी। देखिए ये खास रिपोर्ट। पुंछ जिले में 7वें नवरात्र पर मां कालरात्रि की पूजा अर्चना की गई। सुबह 4:30 बजे मंदिरों के कपाट खुलते ही श्रद्धालुओं का आना जाना शुरू हो गया, जो लगातार जारी रहा। कई भक्त जो किसी कारणवश पूरे 9 दिन का व्रत नहीं रख पाए थे, वो आज से 2 दिन का व्रत शुरू कर रहे हैं। यही वजह है कि पुंछ के मंदिरों में श्रद्धालुओं की संख्या सामान्य दिनों से कहीं ज्यादा दिखाई दी। मंदिर पहुंचे श्रद्धालु बताते हैं कि नवरात्र में मां के दर्शन मात्र से ही जीवन में सुख समृद्धि आती है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कठुआ के माता आशा पूर्णी मंदिर में भी 7वें नवरात्र पर श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या देखी गई। भक्त महामाई का गुणगान कर रहे हैं और मां की आरती के साथ माहौल पूरी तरह से भक्तिमय बना हुआ है। यहाँ सुबह से ही भजन कीर्तन और पूजा पाठ जारी रहे। कठुआ के जसरोटा माता मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आई। यहाँ परिवार सहित लोग मां के चरणों में मत्था टेक रहे हैं। मंदिर प्रबंधन ने ये बताया कि भीड़ को देखते हुए सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए खासा इंतजाम किए गए हैं, ताकि किसी को भी कोई असुविधा न हो। ये माता रानी की बड़ी कृपा है। आशा पूर्णी माता रानी सबको मेहर करती है, सबकी जोलियां बढ़ती है। तो मैं तो बड़ी खुशी से रोज आती हूँ, रोज मत्था टेक के यहाँ से जाती हूँ। मेरा मन ही नहीं करता ऐसे, जब नहीं आऊँ मेरा दिल ही नहीं लगता है इनके बिना। तो कितने वर्षों से आ रहे हैं आप? मेरे को 20 साल हो गए यहाँ आते हुए। माता रानी की मेहर है जी, मेरा नहीं दिल करता इनके बिना। बड़ा अच्छा लगता है मेरे को यहाँ आना। तो मुरादें जो लोग मानते हैं पूरी होती है यहाँ माता रानी के दरबार में, सारी मुरादें पूरी हुई हैं। कोई ऐसा नहीं है कि नहीं खाली झोली से गया हो, माँ ने सबकी झोली भरी है। बड़ी मेहर है माता रानी की। मैं तो कहती हूँ सभी आए, सभी यहाँ श्रद्धालु आए, मत्था टेकें, सभी की मनोकामना पूरी होती है। सभी पे मेहर करती है माता रानी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो चमत्कार आपने देखा? मैंने बहुत चमत्कार देखा है, माँ ने बड़ा चमत्कार किया है, सभी की झोलियां भरी हैं, ऐसी कोई बात नहीं। शारदीय नवरात्रि पर कठुआ के कई मंदिरों में आस्था का रंग साफ दिखाई दे रहा है। सड़कों से लेकर मंदिर परिसर तक श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। लोग माता रानी की आराधना में डूबे नजर आए और हर ओर मां के जयकारों की गूंज सुनाई देती रही। यानी पुंछ से लेकर कठुआ तक 7वें नवरात्र पर मां कालरात्रि की पूजा अर्चना ने श्रद्धालुओं को भक्ति और आस्था के रंगों में सराबोर कर दिया। भीड़ और लंबे इंतजार के बावजूद लोग उत्साहित नजर आए और मां की आराधना में लीन रहे। ये नवरात्रि का उत्सव इस बात का प्रतीक है कि आस्था और विश्वास लोगों की जिंदगी में कितनी गहराई से जुड़ा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पुंछ जिले में 7वें नवरात्रि पर मां कालरात्रि की पूजा अर्चना की गई। सुबह 4:30 बजे मंदिरों के कपाट खुलते ही श्रद्धालुओं का आना जाना शुरू हो गया, जो लगातार जारी रहा। कई भक्त जो किसी कारणवश पूरे 9 दिन का व्रत नहीं रख पाए थे, उन्होंने 7वें दिन से 2 दिन का व्रत शुरू किया। और यही वजह है कि पुंछ के मंदिरों में श्रद्धालुओं की संख्या सामान्य दिनों से कहीं ज्यादा दिखाई दी। मंदिर पहुंचे श्रद्धालुओं ने ये कहा कि नवरात्र में मां के दर्शन मात्र से ही जीवन में सुख समृद्धि आती है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कठुआ के माता आशा पूर्णी मंदिर में भी 7वें नवरात्रि पर श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या देखी गई। भक्त महामाई का गुणगान कर रहे थे और मां की आरती के साथ माहौल पूरी तरह से भक्तिमय बना हुआ था। यहाँ सुबह से ही भजन कीर्तन और पूजा पाठ जारी रहा।
कठुआ के जसरोटा माता मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आई। यहाँ परिवार सहित लोग मां के चरणों में मत्था टेक रहे थे और मंदिर प्रबंधन ने यह बताया कि भीड़ को देखते हुए सुरक्षा और व्यवस्थाओं के श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था की सुविधाओं के लिए खासा इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी को कोई भी असुविधा ना हो। शारदीय नवरात्रि पर कठुआ के कई मंदिरों में आस्था का रंग साफ दिखाई दिया। सड़कों से लेकर मंदिरों के परिसर तक श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। लोग माता रानी की आराधना में डूबे नजर आए और हर ओर मां के जयकारों की गूंज सुनाई देती रही। यानी पुंछ से लेकर कठुआ तक जम्मू कश्मीर में सातवें नवरात्रि पर मां कालरात्रि की पूजा अर्चना ने श्रद्धालुओं को भक्ति और आस्था के रंगों में सराबोर कर दिया। भीड़ और लंबे इंतजार के बावजूद लोग उत्साहित नजर आए और मां की आराधना में लीन रहे। ये नवरात्रि का उत्सव इस बात का प्रतीक बना कि आस्था और विश्वास लोगों की जिंदगी में कितनी गहराई से जुड़ा हुआ है। तो आपने देखा किस तरह से पुंछ से लेकर कठुआ तक सातवें नवरात्रि पर मां कालरात्रि की उपासना ने पूरे माहौल को भक्तिमय बना दिया। घंटों के इंतजार के बावजूद श्रद्धालुओं के चेहरों पर थकान नहीं बल्कि खुशी और उत्साह नजर आया। यही तो आस्था की असली शक्ति है। जहां विश्वास हो वहां कठिनाइयां छोटी लगती हैं। मां कालरात्रि का ये स्वरूप हमें ये संदेश देता है कि जिंदगी में चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, साहस और श्रद्धा के साथ हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। नवरात्र का ये पर्व सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जुड़ाव का भी प्रतीक है, जो हमें अपनी जड़ों, अपनी परंपराओं और अपनी शक्ति को याद दिलाता है। सातवें नवरात्रि का ये दिन एक ही दुआ के साथ खत्म हुआ है कि मां कालरात्रि हर घर में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए और हमारे जीवन से हर डर और अंधकार का अंत हो। इसी आस्था और विश्वास के साथ आप भी हमें बताइए कि इस बारे में आपकी क्या राय है और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।